आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ। कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। एजेंट द्वारा कुवैत में काम दिलाने वाले पति और पत्नी के साथ जुल्म। भाईंदर पुलिस ने कुवैत में फंसे पति और पत्नी को लाया वापस भारत। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार से है कि विजय लक्ष्मी 40 वर्षीय और हरीश 42 वर्षीय जो पति पत्नी है, कई दिनों से काम की तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नौकरी अच्छी नहीं मिल रही थी। तभी एक एजेंट ने कुवैत में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन की बात की। एजेंट ने बताया कि उन्हें एयरपोर्ट पर खाना पैकिंग का काम करना है, जिस पर विजय लक्ष्मी और हरीश राजी हो गए और कुवैत चले गए। मगर जब वे लोग कुवैत पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ और ही था। दोनों को 9 बच्चे संभालने थे और 6 कमरों की सफाई करना था। यही नहीं, उन्हें ना तो समय पर खाना दिया जाता था और ना ही पानी। उल्टा दिन रात 24 घंटे काम करवाया जाता था। मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम जाने का टाइम जैसे हम लोग कोची गए थे, मैं कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ईसीआर है करके। उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे। तो गए, मेरे हाथ से ले लिया, तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पे लेके गए। 2 दिन अच्छे से खातिर-पीतिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे। मैं इनको बोलती थी, अरे ताला मार रहे मेरे को, क्यों ऐसा? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके। तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या? हम लोग कैसे आएँगे? क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे-कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें वहाँ पे फँसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, वो लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि महाराष्ट्र से सिर्फ मैं एक लेडीज़ में अकेली थी, ठीक है? और 2 मुस्लिम्स थे, भिवंडी के थे। और मैं महाराष्ट्र की पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे 100 लेडीज फंसा है, प्लीज उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को। आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ। कुवैत गया था जॉब के लिए, हमें कुछ और बोला गया था जॉब का। हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था। और वहाँ पे हमारे पास 2400 घंटे काम करवाते थे वो लोग। खाने खाने को नहीं देते थे और 2400 घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के जरिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे, वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। यहाँ से अपने इंडिया के मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं। एक बंदा है मेरे पास जो 20 साल से इंडिया गया नहीं है, 20 साल से वहाँ फंसा है। इंडियन एम्बेसी उनका फाइल लेके बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा है, उनका ट्रैवल बैंड हो गया, जो 3 साल तक इंडिया नहीं आ सकता है। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, बट जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उस तरह से काम हो नहीं रहा है। फिर भी हमारे इतने अच्छे नसीब है कि हम लोग 15 दिन में यहाँ इंडिया आ गए। सब ज्योति मैडम और तेजस्वी मैडम की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई भी तरीके से एम्बेसी से, सेंटर से बाहर निकालना है।
अपने साथ ठगी होता देख विजय लक्ष्मी और हरीश भारत आने की मांग करने लगे, लेकिन मालिक ने दोनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। इसी दौरान विजय लक्ष्मी ने भारत में अपनी पूर्व मालकिन ज्योति पांडे से संपर्क की और अपनी आपबीती सुनाई, साथ ही मदद की गुहार भी लगाई। पूर्व मालकिन ज्योति पांडे भाईंदर में रहती हैं, जिन्होंने भाईंदर पश्चिम स्थित भरोसा सेल से संपर्क किया और विजय लक्ष्मी और हरीश की मदद करने को कहा। साथ ही ज्योति पांडे ने कुवैत के मालिक पर शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद भाईंदर पश्चिम में मौजूद भरोसा सेल की इंचार्ज तेजश्री सिंधे ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतीय दूतावास से संपर्क कर पीड़ित पति पत्नी को भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। 15 दिन पहले एक मैडम आई थी हमारे पास, ज्योति पांडे करके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन फिर भी कहीं से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और उनके घर में पहले जो एक मेड काम किया करती थी, तो वो और उसके हस्बैंड एक 3 महीने पहले कुवैत में काम के लिए गए हुए हैं। जो वहां से वो शायद बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में गई थी, तो वहां से उसने उसको कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और ये लोग मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, मोबाइल पे बात करने नहीं दे रहे हैं और मुझे वापस इंडिया आना है, दीदी कुछ भी करके मदद करो। इसके लिए वो हमारे पास भरोसा सेल में एप्लीकेशन लेकर आए थे। जब ये एप्लीकेशन मुझे मिला एट दैट टाइम, फिर हमारे जो एसीपी क्राइम सर है श्री अमोल मांडवे सर, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन आया हुआ है और 2 पति पत्नी कुवैत में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है, उनको वहाँ पे काम नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर है वहाँ पे, फिजिकली बहुत ज्यादा हरास किया जाता है, 20-20, 22-22 घंटा उनसे काम किया जाता है, तो कुछ भी करके उनको वापस लेकर आना है। तो सर ने मुझे कहा कि डीसीपी क्राइम सर जो अभी फिलहाल हमारे पास विजयकांत सागर सर जी है, तो उनका लेटर लगेगा एम्बेसी के लिए और वो लेटर अगर अपन देते हैं तो डेफिनेटली वहां से हमको कोई ना कोई मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने वो लेटर ड्राफ्ट किया, मैंने हमारे जो डीसीपी सर हैं उनका साइन लिया, एम्बेसी को लेटर भेजा, तो दूसरे ही दिन एम्बेसी ने हेल्प करना शुरू कर दिया। जी हाँ, इंडियन एम्बेसी का कहना ये था कि ये जो दोनों एज अ वर्कर करके मेड करके वहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने आते वक्त वहाँ पे बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो जो बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में उनको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद होकर एम्बेसी तक आते हैं तो ही एम्बेसी उनको हेल्प कर सकती है। तो उसका जो पति था उसने कैसे कैसे करके मुझे कांटेक्ट किया, मेरे से बात किया, तो एट दैट टाइम मैंने उसको एम्बेसी का मैसेज दिया कि कुछ भी करके आप दोनों एम्बेसी तक पहुंच जाइए, एम्बेसी आपको हेल्प कर देगी। लेकिन अभी तकलीफ ये था कि कहीं अगर उस मालिक ने कुछ और उल्टा केस इनके ऊपर किया होता तो शायद ये वहाँ पे अटक जाते। तो इसके लिए हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया और हमने भी बोला कि सर आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाइए कि जिनकी वजह से ये वापस इंडिया नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने भी उस चीज़ को समझा एंड 4 दिन के बाद उन्होंने उनका पासपोर्ट लेबर कोर्ट में जमा किया। लेबर कोर्ट ने इन दोनों पति पत्नियों को उनका पासपोर्ट रिटर्न किया और फिर बोला कि 4 दिन के अंदर अंदर आप टिकट निकाल के वापस इंडिया जा सकते हैं। जी हाँ, वहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है और शायद और भी लोग वहाँ पे अटके हुए हैं जिनकी प्रोसीजर नहीं हुई है। तो ज़रूर मैं इंडियन एम्बेसी को इस जरिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग वहाँ पे अटके पड़े हैं उनकी प्रोसीजर जल्दी से जल्दी की जाए और उनको वापस इंडिया अपनी फैमिली के पास भेजा जाए।